तो अब से कुछ देर बाद दस्तक होने वाली है बिपरजॉय तूफान की, जिसको देखते हुए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। लेकिन इसके बावजूद अगर आप मौसम को देखेंगे, अगर आप समंदर को देखेंगे, अगर आप हवाओं की रफ्तार को महसूस करेंगे तो आप अंदाजा लगा पाएंगे कि बिपरजॉय तूफान को क्यों सबसे खतरनाक कहा जा रहा है। क्यों ये कहा जा रहा है कि बिपरजॉय से तबाही होगी, बिपरजॉय से भारी नुकसान होगा। हालांकि कोशिश सरकार की यही है कि जो आसपास के इलाके हैं उन्हें पूरी तरीके से खाली करवा लिया जाए। खाली करवा भी लिया गया है। 1 लाख से ज्यादा लोगों को अभी तक इवैक्यूएट कर लिया गया है और शेल्टर होम तक पहुंचा दिया गया है। यानी जो आसपास के इलाके हैं जहां पर ये बिपरजॉय तूफान टकराएगा उन्हें पूरी तरीके से खाली करवा लिया गया है। लेकिन स्थिति लगातार बदल रही है, मौसम लगातार बदल रहा है। कैसे पल पल तस्वीर बदल रही है, कैसे हवा की स्पीड बदल रही है, लगातार मेरे तमाम सहयोगी ग्राउंड पर मौजूद रहकर दिखा रहे हैं। निर्णय के पास हम चलेंगे जो कि मांडवी में मौजूद है। निर्णय, अपडेट दीजिए, तस्वीरें दिखाइए, फिलहाल क्या कुछ हो रहा है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस स्पीड से ये आगे बढ़ रहा है, जो उसकी इंटेंसिटी है उसमें कोई खास अंतर नहीं है, लेकिन जो इसकी प्रोग्रेशन की स्पीड है इस चक्रवात की, वो अभी काफ़ी स्लो है। इसीलिए हो सकता है 6 बजे लैंडफॉल ना हो, 6 बजे के थोड़ा सा बाद में भी हो, 8 बजे के आसपास भी हो, क्योंकि जो मैप्स हैं वो लगातार ये शो कर रहे हैं कि ये क्रीक की तरफ जा रहा है, लेकिन जो कोटेश्वर वाला इलाका है उसको टच करते हुए जाएगा। मैं निर्णय आपके पास लौटूंगी। कच्छ में इस वक्त दिनेश मौजूद हैं, कुछ हलचल वहां पर बढ़ी हुई है, वो तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचा दें। दिनेश जी देखिए, कोटेश्वर का जिक्र किया निर्णय ने, मैं उसी जगह इस वक्त मौजूद और यहाँ पर तस्वीरें देखिए, पेड़ की क्या स्थिति हुई, कितनी तेज हवाएं चल रही है। साथ ही में यहाँ पर इस पाइप को देखिए किस तरह से ये जो पाइप है लगातार ये हवा की वजह से वो डिस्टर्ब हो रहा है। साथ ही में इस पूरे परिसर में, इस पूरे गांव में जितने भी पेड़ है वो इसी तरह से जो है हवा की वजह से लगातार झूल रहे हैं। कुछ टहनियाँ जो है झुक चुकी है, कुछ पेड़ गिर चुके हैं और ये पेड़ की इतना, बरगद का ये पेड़ है, उस बरगद के पेड़ की ये हालत ये बताती है कि यहाँ पर हवा का स्पीड जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। इंटेंसिटी इस हवा की जो है वो लगातार बढ़ रही है और इसी वजह से इस इलाके में जो कच्चे मकान हैं उनमें रहने वाले जो लोग हैं वो बेहद परेशान हैं। इस वक्त हम एक धर्मशाला की छत पर है और यहाँ पर पूरे गांव के जो लोग हैं वो इकट्ठा हुए हैं। अपनी जान बचाने के लिए एहतियात के तौर पर उन तमाम लोगों को जो है इस जगह रखा गया। लेकिन इन तस्वीरों के जरिए समझने की कोशिश करिए किस तरह से धीरे धीरे जो लैंडफॉल का एपिक सेंटर हो सकता था उस जगह, जो ये इलाका है, यहाँ पर किस तरह से धीरे धीरे जो है हवा की गति जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। ये पेड़ की हालत बताने के लिए काफ़ी है कि इतने बड़े बरगद के पेड़ की स्थिति अगर ये हो सकती तो सोचिए आम लोग या फिर अन्य चीज़ों की क्या हालत ये होगी। यहाँ पर प्रशासन द्वारा जो है तमाम गांव के लोगों को जो है यहाँ पर इकट्ठा किया गया है ताकि उन्हें सुरक्षित रखा जा सके। इसी तरह की स्थिति जो है इस पूरे परिसर में है। यहाँ पर तेज़ हवाएं जो है लगातार चल रही हैं। समुद्र से जो लहरें थी वो भी लगातार उठ रही हैं, उनका रौद्र रूप देखा जा रहा है। लेकिन हवा की गति बढ़ने के बाद इस इलाके में रहने वाले लोग ज़रूर चिंतित हो गए। जी बिल्कुल, देखिए तस्वीरें ये बता रही हैं कि बिपरजॉय तूफान 25 मिनट का समय रह गया है जब वो टकराएगा। 6 बजे का वक्त मौसम विभाग की तरफ से बताया गया है और जैसे जैसे वो वक्त नजदीक आ रहा है वैसे वैसे मौसम में तब्दीली हो रही है। आसमान में बादल छाए हुए हैं, बारिश हो रही है और तेज हवाओं का रुख बताने के लिए काफी है कि बिपरजॉय तूफान खतरनाक हो सकता है, भयावह रूप ले सकता है। निर्णय के पास एक बार चलेंगे, चूंकि शहर की स्थिति समझने के लिए जरूरी है कि वहां की तस्वीरें हम देखें। लोगों के बीच में किस तरीके की हलचल है, लोग कितना प्रशासन के जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो कर रहे हैं, वो जरूर निर्णय आप दिखाइए। निर्णय, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो मांडवी शहर की तस्वीरें दिखाइए, चूंकि अब 20 से 25 मिनट का वक्त रह गया है जब बिपरजॉय तूफान टकराएगा, उससे पहले की स्थिति। देखिए, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हवाएं जो है मांडवी शहर में भी बहुत तेज हो गई हैं और आपको मैं बता दूं कि जो पूरा एरिया है वहाँ पे लगातार जो पुलिस की गाड़ियां भी अभी हमने घूमती हुई देखी, जो ये बाहर लोग खड़े हुए हैं इनको बाकायदा आकर के इंडिकेट करके गई हैं गाड़ियां कि कोई भी रोड पे नहीं आएगा
और ये कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह शहर में जब हवाएं और तेज़ हों तब कोई कैजुअल्टी ना हो। इसीलिए आप देख सकते हैं प्रशासन की गाड़ियां जो हैं वो लगातार घूम रही हैं और लोगों को अलर्ट कर रही हैं। आसपास के लोग लेकिन फिर भी क्या है, घर के बाहर आ जाते हैं और यहाँ ये जो दुकानें बनी हुई हैं उनके अहाते में वो खड़े हो जाते हैं। लेकिन आपको बता दें कि पूरी चौकसी जो है वो बढ़ती जा रही है प्रशासन की तरफ से कि किसी भी प्रकार से जब हवाएं और तेज़ हो तब कोई घर के बाहर ना हो, क्योंकि किसी भी प्रकार की कोई कैजुअल्टी ना हो यहाँ पे। और आप देखिए रोड देखिए पूरी तरह खाली है यहाँ, क्योंकि पहले से सबको आगाह कर दिया गया था, पहले से सबको बता दिया गया था। काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं वो हटा भी ले गए थे, लेकिन फिर भी कई ऐसे ससेप्टेबल स्ट्रक्चर्स हैं जिनकी वजह से नुकसान हो सकता है, जो नहीं हटा गए हैं यहाँ से। तो उसकी वजह से ये कोशिश की जा रही है, ये इंश्योर किया जा रहा है कि एटलीस्ट लोग अपने अपने घरों में रहें ताकि वो सुरक्षित रह पाएँ। और मैं आपको बता दूं कि मांडवी के अंदर भी लगातार जो माहौल है वो बदलता जा रहा है। पोर्ट के आसपास का जो समुद्र के आसपास का एरिया है वहाँ बिल्कुल भी किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि वो एरिया आप देख सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हम तस्वीरें दिखा रहे थे कि जिस प्रकार से वहाँ पे लहरें उछल रही थी, जिस प्रकार से वहाँ पे हवाएं चल रही थी और हवाओं की इंटेंसिटी लगातार बढ़ती जा रही है, उसका असर शहर में भी देखने को मिल रहा है। हालांकि अभी भी इतना ज़्यादा यहाँ पे इतनी तेज़ विंड नहीं चल रही है कि वो किसी चीज़ को डैमेज करे, लेकिन क्योंकि आशंकाएं बनी हुई हैं, मांडवी में भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं अपने पीक पे पहुंचेंगी। ऐसे में शहर में जो कच्चे स्ट्रक्चर्स हैं उनको डैमेज पहुंच सकती है। इसलिए आप देखिए गस्टिंग अभी भी है यहाँ पे, लगातार झोंके जो हैं वो आने शुरू हो गए हैं, यानी इंडिकेशन साफ है कि आगे जाकर के इंटेंसिटी जो है विंड की वो बढ़ेगी और ऐसे में कोई दूसरा कोई इंसिडेंट ना हो। यहाँ देखिए ऊपर देखिए, मैं आपको दिखाऊं, जो ये लग रहा है किसी दुकान का होर्डिंग है, आप देखिए किस तरह से ये हिल चुका है। अब अगर जरा सा और तेज कोई झोंका आता है तो ये नीचे गिरेगा, और ऐसे में यदि कोई यहाँ नीचे खड़ा हुआ है तो ये उसके ऊपर जाके गिरेगा। इसीलिए लोगों से ये रिक्वेस्ट की गई है, उनसे ये कहा गया है कि वो बाहर ना निकले, क्योंकि इस तरह के चक्रवात में आपको पता नहीं चलता है कि कौन सा फ्लाइंग ऑब्जेक्ट कब आके आपसे टकरा सकता है जी। और बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं शहर में जो कभी भी टूट के गिर सकते हैं। इसीलिए लोगों से सहयोग की उम्मीद की जा रही है निर्णय, और इसीलिए जैसा कि आप तस्वीरों में दिखा रहे थे कि प्रशासनिक अमला भी एक्टिव है, जो गाड़ियां हैं वो रोड से होकर गुजर रही हैं और लोगों से बार बार कहा जा रहा है कि आप अपने अपने घरों में जाइए, खुले में मत रहिए, वरना आपको नुकसान पहुंच सकता है। जेके बंसल जी, अब इसके बाद तूफान आने वाला है, उसे तो रोका नहीं जा सकता, हालांकि जान की सुरक्षा करने के लिए लोगों को जरूर इवैक्यूएट कर लिया गया है, लेकिन जैसा भी निर्णय अपनी रिपोर्ट में दिखा रहे थे कि नुकसान इंफ्रास्ट्रक्चर को होगा, नुकसान ऐसी चीजों को होगा जो कमजोर हैं, उससे तो नहीं बचा जा सकता। तो कितना बड़ा आफ्टर इम्पैक्ट ऐसे तूफानों का हो सकता है? बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। जैसे कोई भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट गिरता है तो उससे इंजरी हो सकती है, उससे फ्रैक्चर हो सकता है, रीढ़ की हड्डी पे चोट आ सकती है। तो इसलिए हॉस्पिटल का या मेडिकल केयर का बहुत ज़रूरी है, और ये मेडिकल केयर का इंतजाम वहाँ पर हो चुका है, खुद हेल्थ मिनिस्टर ने वहाँ पे किया है। दूसरी बात यह है कि अभी बारिश की वजह से और जो लो लाइंग एरिया में फ्लड एरिया, वो जो लहरें आएंगी उनका पानी रुक जाएगा, उसको रुकने के बाद में बहुत सारी बीमारियाँ हो जाती हैं, मच्छर पैदा हो जाएंगे, मक्खी पैदा हो जाएंगी, मलेरिया, डेंगू, ये सब बीमारियाँ, डायरिया और जो वोमिटिंग। एक चीज़ और मैं बताना चाहता था यहाँ पे कि अभी एक जो केस था वहाँ द्वारका के पास में, वहाँ कोई एक बच्ची थी, वो रुकी हुई थी, उसको सांप ने काट लिया, फिर उसको बोट के जरिए इवैक्यूएट करके हॉस्पिटल में ले जाया गया, ट्रीटमेंट कराया गया, तो वो ठीक है। तो इस प्रकार से जो सांप वगैरह, बिच्छू और इस तरह के बहुत सारे हानिकारक जीव जंतु पैदा हो जाते हैं, तो मेडिकल केयर का बहुत रोल हो जाता है, क्योंकि बाकी चीज़ों का तो ये कर ही लिया, लेकिन मेडिकल में कोई एक्सपेक्टेड नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर कोई एक एपिडेमिक हो गई या इन्फेक्शन हो गया तो उसका कितना भयावह रूप होगा ये देखना बहुत ज़रूरी है कि उसके लिए पहले से पूरे इंतजाम किए जाएं, पूरे जो आईवी फ्लूइड्स हों, दवाइयाँ हों, एंटीबायोटिक्स हों, एंटी डायरियल हों, सारी चीज़ों का इंतजाम
करके जो रखा हुआ है और उसको ध्यान में रखते हुए मेडिकल टीम वहाँ पर हैं, तो इस तरह की चीज़ें और सेवाएं अब शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल, देखिए जितनी जरूरी पहले कदम उठाने थे अब उतना ही जरूरी यह है कि जब ये तूफान, चूंकि 18 मिनट का समय है, जब ये तूफान टकराएगा उसके बाद स्थिति और ज्यादा बिगड़ सकती है। हालांकि इसके लिए भी तमाम तैयारियां सरकार की तरफ से मुकम्मल की गई है। ये तूफान अब से कुछ देर बाद यानी 18 मिनट बाद शाम 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक कभी भी टकरा सकता है। इसको लेकर तैयारियां पूरी हैं, लेकिन फिलहाल मौसम बिगड़ चुका है, हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, स्थिति भयावह हो रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।